हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग अब जान ही चुके हो कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ बच्चों, अभी जैसे कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं और मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करके उन्हें दोबारा से भेज रहा हूं, या मैं कोशिश कर रहा हूं उन बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके जितनी जल्दी हो सके। बस एक काम करना बेटा, मैं आपसे पहले से भी कहता आ रहा हूँ और शायद मैं हर लेक्चर में ये चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार दो बार वीडियो को प्रॉपरली देखो, समझो। जो समझ में नहीं आए वो मुझे बताओ कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को मैसेज सेंड करो, मैं उसमें कुछ ना कुछ करूँगा, आपको मैं नोट्स दूंगा या मैं आपको उस क्वेरी को, उसको डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ट्रिक यूज़ करूँगा कि आपको वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग अपना फोर्थ लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और फोर्थ लेक्चर यानी कि क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्या है फोर्थ लेक्चर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले कुछ टर्म आप लोग अभी पढ़ रहे हो, शायद कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं। जैसे आईएससी के बच्चे होंगे वो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जो सीबीएसई के बच्चे होंगे वो नहीं पढ़े होंगे, जो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हैं वो थोड़ा सा शायद बुक वगैरह उठाए हों तो पढ़े हों, बात अलग है। तो अब मेरी एक बात समझना क्या है? समझना यह है कि हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की तो इसमें एक टर्म है इक्विलिब्रियम। क्या एक टर्म है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कुछ टर्म ऐसे हैं बच्चे जिन्हें आप अगर समझ लोगे तो वो पूरी इकोनॉमिक्स में आपको हेल्प करेगी। वो क्या करेगी? पूरे इकोनॉमिक्स में आपको हेल्प करेगी। जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो पोजीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी एक ऐसी जगह पे पहुंचना जहां से हम मूव करना ना चाहे, मुझे लगे कि नहीं बस ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड एट दिस प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, आप कोई कमोडिटी परचेज कर रहे हो, तो परचेजिंग का एक ऐसा यूनिट हो जहां पे आप बोलो कि नहीं आई एम सेटिस्फाइड एट दिस प्लेस, मुझे अब आगे और यूनिट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। या आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आप किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हो और आपने कुछ ऑर्डर किया और एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हो जहां पे आपको लगे बस अब बहुत खा लिया, इससे ज़्यादा खाना नहीं है। तो वो पोजीशन जहां आपको लगे कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो पोजीशन क्या कहलाती है? वो पोजीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की। क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। यानी वहां पे जहां पे आप उस रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा रहे हो तो आपको और आगे कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। आपको लगा कि नहीं बस जितना मैंने ऑर्डर किया, जितना मैंने परचेज किया इस रेस्टोरेंट से, जितना मैंने कंज्यूम किया वो सफिशिएंट है, अब मुझे इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, या ज़रूरत नहीं है कुछ और ऑर्डर करने की, ज़रूरत नहीं है कुछ और परचेज करने की। तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी? वो पोजीशन कहलाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? वो पोजीशन कहलाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या है, समझो बात को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर is in equilibrium when he derives maximum satisfaction from goods and is in no position to rearrange his purchases। मैंने जैसा आपसे कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? एक ऐसी पोजीशन जहां से आपको अपने परचेजेस या ऑर्डर को और आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पोजीशन जहां पे आप फील कर रहे हो कि बस इट इज सफिशिएंट। आप क्या फील कर रहे हो? बस इट इज सफिशिएंट। अब मेरी एक बात समझना, देयर आर टू मेन अप्रोचेज टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दे आर एज फॉलोज। दो तरीके होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने का। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेज। इसे हम लोग मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, क्योंकि मार्शल जी ने इसे डिफाइन किया था। दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और जे.आर. हिक्स एनालिसिस, क्योंकि जे.आर. हिक्स जी ने इसे अनाउंस किया था। अब मेरी बात समझना, इस चैप्टर में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस चैप्टर में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे। ऑर्डिनल नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक दो टॉपिक बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। उससे पहले मैं आपको बता दूं इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको,
जो मार्शल जी ने और हिक्स जी ने डिफाइन किया था यूटिलिटी, तो यूटिलिटी सबसे पहले क्या है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आपने कोई चीज़ कंज्यूम किया। अभी हम यूटिलिटी 2 मिनट बाद समझाएंगे। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहा कि हमने कुछ कंज्यूम किया, कुछ परचेज किया और एक ऐसी पोजीशन जहां पे आई एम सेटिस्फाइड बाय माय परचेजिंग। ठीक है, मैं जहां पे सेटिस्फाई हूं, मुझे आगे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा कि भाई ऐसा है कोई एक्स कमोडिटी मुझे दो, मैंने एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया, 1 2 3 यूनिट खाने के बाद मैंने कहा बस सफिशिएंट, अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब समझना, एक सेटिस्फैक्शन हमें फील होता है, एक सेटिस्फैक्शन हमें फील होता है व्हेन वी कंज्यूम। हम किसी टिकिए वाले की दुकान में जाते हैं, फुल्की वाले की दुकान में जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई फुल्की खिला, बताशे खिला। फुल्की जब वो खिलाना शुरू करता है हमको, तो हम क्या करते हैं, 2 4 6 10, एक पोजीशन ऐसी आएगी ना जब लगेगा बस अब नहीं, लगेगा बस अब नहीं। तो वो पोजीशन क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम की, मतलब द पोजीशन वेयर वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो कहाँ पे, हमने पहली कंज्यूम की, उसके बाद जब लास्ट कंज्यूम की, तो हम वहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे सेटिस्फाई है, बस अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम उस टॉपिक पर भी नहीं जान रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं कि एक कोई कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब मार्शल और हिक्स 2 अलग अलग अप्रोच हो गए, मार्शल और हिक्स 2 अलग अलग अप्रोच हो गए। मार्शल जी ने अपने अप्रोच में क्या कहा, मार्शल जी ने अपने अप्रोच में कहा कि सर आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसे हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब इन 2 अप्रोच का बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि जो मार्शल जी ने जो आपको अप्रोच दिया, उस अप्रोच में आपको कहा गया कि आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी जिसमें हमने हिक्स जी ने, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करते नहीं है उसको, तो उसमें क्या कहा गया कि हम यूटिलिटी को अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो, कार्डिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस में क्या कहा गया, इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड विद अ नंबर। यानी इसे क्या कहा गया कि हम इसे क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर दिस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, किसे मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को, बाय कंज्यूमिंग द गुड्स, कमोडिटी। तो हमने क्या कहा कि हम मेजर कर सकते हैं किसको, सेटिस्फैक्शन को। दूसरी कहानी, कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूटिल्स। तो यूटिल्स क्या है बेटा, यूटिल हमारे मेजरमेंट का एक पैमाना है। जैसे अगर हम कोई कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं, तो कोई लिक्विड है तो हम लीटर में परचेज करते हैं, लिक्विड है तो लीटर में परचेज करते हैं, और अगर वो लिक्विड नहीं है, जैसे हम कोई सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वो क्या होता है, केजी में परचेज किया जाता है। तो केजी और लीटर क्या है, वो एक मेजरमेंट का यूनिट है, वो क्या है, एक मेजरमेंट का यूनिट है। तो वैसे ही मार्शल ने क्या कहा कि आपका सेटिस्फैक्शन मेजर किया जा सकता है किस यूनिट में, यूटिल्स में। किसमें, यूटिल्स में। तो व्हाट इज यूटिल, द यूनिट ऑफ अ स्केल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, यानी जिस सेटिस्फैक्शन को आप मेजर कर रहे हो और उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है यूटिल्स। क्या है उसका यूनिट, यूटिल्स। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी जिसमें हम लोग सेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आगे आओ। तो अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी, गुड्स कैन बी सर्विस दैट्स आर एबल टू डिराइव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर विल बी असाइंड हायर यूटिल्स। यानी जिसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा उसका यूटिल्स क्या होगा, वो ज़्यादा यूटिल होगा। यानी जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए पेन और पेंसिल 2 चीज़ें हैं, तो पेन का सेटिस्फैक्शन हायर लेवल का है। मेरे लिए मार्कर की मैं अगर बात करूं तो मार्कर का सेटिस्फैक्शन क्या है, लेवल हायर है। और अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो पेंसिल का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, लोअर है। तो यूटिल्स ज़्यादा किसकी होगी, यूटिल्स ज़्यादा होगी मार्कर की, यूटिल्स कम किसकी होगी, पेंसिल की। तो क्या कहा गया, डिराइव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर विल बी असाइंड हायर यूटिल्स एंड गुड्स दैट रिजल्ट इन लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल बी असाइंड लोअर यूटिल्स। ठीक है, मतलब आपने कोई कमोडिटी कंज्यूम की, कंज्यूम करने पे जिसका यूटिलिटी या जिसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है उसको ज़्यादा यूटिल्स में आप मेज़र करोगे, और जिसका यूटिलिटी कम है उसको आप कम यूटिलिटी में मेज़र करोगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको समझ गए। ठीक है, फिर आगे
कार्डिनल यूटिलिटी इज क्वांटिटिव मेथड दैट इज यूज्ड टू मेजर कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो अप्रोच होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो अप्रोच होते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है जहां पे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जैसे अगर मेरा कोई स्टूडेंट है 60% और उसने लास्ट रिजल्ट में उसने स्कोर किया था 60% और अभी रिजल्ट में उसने फाइनल में स्कोर किया 80%, तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने कहूँगा कि उसका, मेरा जो स्टूडेंट है उसके क्या हो रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। कितने परसेंट इंक्रीज किए? 20%। यानी हमने मेजर कर लिया। क्या किया? मेजर कर लिया कि भाई परसेंटेज इंक्रीज किए। प्राइस मेरी किसी कमोडिटी की 5 थी, उसकी कमोडिटी की प्राइस 8 हो गई, 3 यूनिट बढ़ गए, 3 रुपए बढ़ गए। तो वो क्या है? हमने मेजर कर लिया। वो मेजरमेंट जिसे हम पॉसिबल है करना, तो क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव अप्रोच कहलाता है। जैसे हमने 20% या 3 रुपीज, क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच। और क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ डायरेक्शन बताया जाता है कि मेरा कोई स्टूडेंट है जिसके परसेंटेज इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, पर कितने हुए ये नहीं बताया गया। तो कितना हुआ ये बताएगा क्वांटिटेटिव अप्रोच। इंक्रीज या डिक्रीज डायरेक्शन कौन बताएगा? वो बताएगा क्वालिटेटिव अप्रोच। तो यहां पे क्या है? यहां पे जैसे मैंने कहा कि हम लोग यूटिलिटी क्या कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो अगर वो हम मेजर कर सकते हैं तो वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्या होगा? क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है। और यूटिलिटी मेजर किस में की जाएगी? सेटिस्फैक्शन मेजर किस में किया जाएगा? यूटिल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो यूटिलिटी क्या है। बच्चे ये बताओ कि मैं ये मार्कर क्यों यूज कर रहा हूं? मैं ये मार्कर क्यों यूज कर रहा हूं? या मैं कोई पेन यूज कर रहा हूं, मैं रेड पेन क्यों यूज कर रहा हूं? मैं ये स्पेक्स क्यों यूज कर रहा हूं? ठीक है, मैं ये वॉच क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं इन कमोडिटियों में, इन सारी चीजों में, इस मार्कर में, स्पेक्स में, वॉच में एक पावर है। कौन सी पावर? वो पावर है हमारे किसी नीड को सेटिस्फाई करने की। मतलब मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, स्पेक्स पहन रहा हूं तो मैं क्लियर दिख रहा हूं। वॉच क्या है? मेरे को टाइम बता रहा है। तो इस घड़ी में क्या खासियत है? इस घड़ी में खासियत है हमारी किसी नीड, हमारी किसी वांट को सेटिस्फाई करने की। कौन सी वांट को? टाइम देखने की वांट को। कौन से वांट को? हमारे टाइम देखने की। इस मार्कर में क्या कैपेसिटी है? इस मार्कर में कैपेसिटी है कि हम जब लिखेंगे तो मेरी लिखने की जो जरूरत है वो कौन पूरा कर रहा है? ये मार्कर पूरा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हम कोई भी कमोडिटी यूज करते हैं, उन हर कमोडिटी में क्या है? एक पावर है। कौन सी पावर है? हमारे किसी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। कौन सी पावर है? हमारे किसी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। तो किसी भी कमोडिटी में, जैसे मैंने अगर कोई चीज खाई, मुझे बहुत जोरदार भूख लगी हुई है और मैंने घर में गया, मैंने कहा यार 2 मिनट में मैगी बना दो। मैं यहाँ पे मैगी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि 2 मिनट में मैं घर पहुंचा, मैंने कहा मैगी बना दो, और जल्दी से 2 मिनट में मैंने मैगी खा ली। तो मैगी में क्या पावर है? मेरे भूख को कम करने की पावर है। मेरे भूख को कम करने की पावर है। ऐसे ही हमने रोटी खाई या कुछ भी कंज्यूम किया तो उससे क्या हुई? हमारी भूख खत्म हुई। तो कोई भी कमोडिटी जो हम यूज करते हैं उसमें एक पावर होती है। कौन सी पावर होती है? हमारे किसी नीड को, हमारे किसी वांट को, हमारे किसी जरूरत को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। ये पावर उस कमोडिटी की यूटिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पावर उस कमोडिटी की यूटिलिटी कहलाती है। मतलब इस मार्कर की यूटिलिटी क्या है? लिखना। घड़ी की यूटिलिटी क्या है? टाइम बताना। तो जो भी इनके पावर है वो हमारी क्या कहलाती है? यूटिलिटी। तो फिलहाल यूटिलिटी समझो क्या है। यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. Alternatively, utility of a commodity means the amount of satisfaction that a person gets from consumption of a goods or services. फिर से समझो क्या बोला? Utility is a power or capacity of a commodity to satisfy a human want. समझ में आ गई मैंने जो बोला कि यूटिलिटी मतलब क्या है? कोई भी कमोडिटी जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसमें जो पावर मिल रही है, क्या पावर मिल रही है? आपके किसी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। ठीक है। फिर या यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। या दूसरा यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि भाई यूटिलिटी का दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि आपने कोई कमोडिटी कंज्यूम की, उस कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो भी क्या कहला रहा है? यूटिलिटी कहला रहा है। ठीक है। तो यूटिलिटी आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूटिलिटी की अगर बात की जाए, ये 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है
मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी। क्या होता है? पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है समझो। मार्जिनल यूटिलिटी इज द additional utility derived from consumption of an additional unit of commodity. For example, देखो मान लेते हैं कि आपको समोसा बहुत पसंद है, मुझे पसंद है तो मैंने मान लिया कि आपको भी पसंद है। अब समझना, पहला समोसा आप भूख बहुत जोरदार लगी हुई थी, घर पहुंचते बहुत जोरदार आपने घर में बोला कि जल्दी जल्दी कुछ खाना दो, मम्मी ने कुछ खाना दिया और उसके बाद क्या हुआ, आपने पहली रोटी जैसे ही कंज्यूम की, पहला समोसा जैसे ही कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमें उस बहुत जोरदार भूख में कुछ खाने को मिला, बहुत अच्छा लगा। दूसरी रोटी आपने खाई तो दूसरी रोटी यानी कि एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया, और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से उसका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा कम हुआ होगा क्योंकि पेट थोड़ा सा भर गया है, लेकिन जो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिला, समझना, जो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिला वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम की, फिर कुछ आपको यूटिल्स में सेटिस्फैक्शन मिला, फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, फिर कुछ यूटिल्स में आपको सेटिस्फैक्शन मिला, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की, फिर कुछ यूटिल्स में आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये कहानी क्या है, जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन लेवल हमें हर एडिशनल यूनिट पे मिल रहा है, और वो जो एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कहला रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहला रहा है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मेरी बात समझना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। यानी आपने जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम की उसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? n, अगर n यूनिट सेकंड है तो n-1 क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो 21 अगर इसमें था, 11 माइनस किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 हो गई। अगर n 30 है तो n-1, अगर n थर्ड आइटम है तो n-1 सेकंड आइटम होगा। तो 30 माइनस 21 कितना हो गया? 9। अगर n फोर्थ आइटम है तो n-1 थर्ड आइटम होगा। तो 38 माइनस 30 कितना हो गया? 8। अगर n फिफ्थ आइटम है तो n-1 फोर्थ आइटम होगा। तो 45 माइनस 38 7। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चे? जैसे जैसे आप एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करते जाते हो, जैसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अब यूटिलिटी यहाँ पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करते जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे आप कंजम्पशन अपना बढ़ाते जाओगे। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि बच्चे, जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया मुझे भूख बहुत जोर की लगी हुई थी, सेकंड यूनिट में भूख थोड़ी कम हुई, थर्ड में थोड़ी और कम हुई, फोर्थ में थोड़ी और कम हुई, फिफ्थ में मेरा पेट भर गया, मैंने कहा बस अब नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर खाऊंगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में भी जा सकती है। समझने वाली बात सिर्फ एक है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे यूनिट्स का, फर्स्ट 1 से 2, 2 से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? फर्स्ट यूनिट में 11 था, सेकंड यूनिट में क्या हुआ? 11 प्लस 10 21 टोटल यूटिलिटी हो गई। यानी यहां पे क्या है बच्चे? यहां पे 11 प्लस 10 आपका क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी हो गई। इसमें क्या है? टोटल मतलब 11 पहले यूनिट का, सेकेंड यूनिट का 10, थर्ड यूनिट का 9, ये टोटल यूटिलिटी हो गई। इसमें क्या है? 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 38, ये थर्ड यूनिट हो गई। इसमें क्या है? 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, ये क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी 45 हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टोटल यूटिलिटी कैसे किया? हर यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी मिला उसको ऐड करते चले गए तो हमें टोटल मिला, और टोटल से क्या किया? n-1 किया तो हमने को मार्जिनल यूटिलिटी भी मिल गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब टोटल यूटिलिटी क्या बच्चे? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। ऑल्टरनेटिवली टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट। यानी जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी आप ऐड करते जाओगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी, जैसा मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में समझाया। तो यहाँ पे भी वही चीज समझ लो, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 40, पहले में 40, सेकंड में क्या हो गई? 40 प्लस 30 70 हो गई, थर्ड में क्या हो गई? 40 30 20 ऐड कर दिया 90 हो गई, फोर्थ में क्या हो गई? 40
40 30 20 10 ऐड कर दिया 100 हो गई। फिर मैंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी एक लेवल के बाद जीरो और फिर नेगेटिव भी हो सकती है, तो जहां जीरो हुई ये 100 है, जहां -10 नेगेटिव हुई, -2 नेगेटिव हुई, तो ये क्या हो गई 98 हो गई। ठीक है, और आगे आप कंज्यूम करते जाओगे ये और नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी और टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों आपको समझ में आ गया। फिर आ गया हो बच्चों, अब देखो एक रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। पहला रिलेशन क्या है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। मेरी बात समझ में आ रही ना? 40 30 20 डिक्रीज कर रहा है और ये 40 70 90 इंक्रीज कर रहा है। तो पहला रिलेशन क्या बोला, पहला रिलेशन ये बोला व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है और टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। पहला रिलेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एट पी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। फिर व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यानी यहां पे क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। क्या होगा, यहां पे ये मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। फिर उसके बाद क्या हो रही है, अब ये थर्ड, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। अब ये क्या हुई, नेगेटिव हुई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई बच्चे, यहां पे नेगेटिव हुई और ये क्या हो गई, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज नेगेटिव हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और टोटल यूटिलिटी यहां से क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहला क्या हुआ, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। When marginal utility is at zero, total utility at maximum. When marginal utility become negative and total utility start diminishing. ठीक है, तो तीन रिलेशन आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, और तुम्हें यह भी पता चल गया कि जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं कमोडिटी को, जैसे जैसे हमारा कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की डिक्रीज होती जाती है। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उस कमोडिटी की क्या होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो मेरे बच्चों ये जो हम कमोडिटी के कंजम्पशन के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, ये हमारा क्या कहला रहा है, ये हमारा कहला रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जैसे जैसे हमने कंजम्पशन स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता गया, और कंजम्पशन हमारा बढ़ने के साथ ही साथ क्या होगा, कंजम्पशन हमारा बढ़ने के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी, ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम समझाते हैं, पहले समझ लो बात को क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइन एज मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। यानी जैसे जैसे कंजम्पशन हमारा ज्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगी, लॉ ऑफ वैसे वैसे हमारी उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल हमने कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ाया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी यही चीज समझी थी। तो जैसे हमने ये चीज समझी थी, सेम यही कहानी कहलाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी बोलना क्या आपको, सिर्फ इतना कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, यूटिलिटी उस कमोडिटी की कम होती जाएगी। ये कहानी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो अब एक बात,
It can be seen from the above schedule that the total utility increases at diminishing rate when marginal utility falls. ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट ओनली व्हेन कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस. अच्छा मेरी एक बात समझना बच्चे, हमने क्या कहा आपसे, इसके कुछ अजम्पशंस अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी हमने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि बेटा ऐसा है कि हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, थोड़ा कम हुआ, सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, थोड़ा और कम हुआ, थर्ड यूनिट कंज्यूम की, थोड़ा सा और कम होगा, फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, थोड़ा सा और कम होगा. क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उस कमोडिटी की यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जा रही, क्योंकि मैंने जैसे कुछ कंज्यूम किया यूनिट कुछ खाने के लिए, जैसे जैसे मेरा पेट भरता जाएगा उस कमोडिटी की यूटिलिटी कम होती जाएगी. लेकिन ये कब होगा, जब मैं 5 रोटी एक साथ बैठ के एक बार में खाता हूं. अगर एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात को खाऊंगा तो जाहिर सी बात, आप बोलो सर 5 रोटी तो खा लिया, पर आपने बोला था कि सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, पर सेटिस्फैक्शन तो कम नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे आपको कॉन्टिन्यूअस एक बार में बैठ के 5 रोटी खानी है, तो आपका शायद यूटिलिटी जीरो भी हो जाए और नेगेटिव भी हो जाए. लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में कंजम्पशन नहीं होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. तो क्या कहा गया कि व्हेन consumption is continuous, for example if one sandwich is consumed in morning and another at afternoon and second sandwich provided equal higher satisfaction as compared to first one. ठीक है, क्योंकि आपने सुबह खाया फिर दोपहर को फिर भूख लग गया, तो भाई सुबह जो खाया था छोड़ दो, दोपहर को दोबारा खाया तो हमारा यूटिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि हमारा यूटिलिटी क्या होना चाहिए था, लॉ के अकॉर्डिंग घटना चाहिए था. फिर सेकंड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट अप्लाइड with regard to education knowledge because every effort to get education knowledge increases the utility. देखो अब है जैसा बोला गया कि भाई जितना भी पढ़ोगे मन नहीं भरता, लेकिन मेरे बच्चे आप बोलोगे कि सर बस बहुत पढ़ लिया अब मेरा मन भर गया, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे एक्सेप्शन पे. लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भाई एजुकेशन आप जितना भी लो, पढ़ो, जितना भी आपका मन नहीं भरेगा, तो आपका मन नहीं भरेगा तो क्या होगा, आपका मन अगर नहीं भरता है तो जाहिर सी बात है ये अप्लाई नहीं होगा. तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और एजुकेशनल सिस्टम पे ये अप्लाई नहीं होता. फिर नेक्स्ट आ जाओ, अब इसके अजम्पशन की बात करते हैं. तो अजम्पशन क्या है बच्चे, वेरियस यूनिट ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस, यानी अगर समोसे खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो उसकी शेप, साइज, टेस्ट, क्वालिटी सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. पहला समोसा बहुत बड़ा, छोटा छोटा दूसरा मिल गया, पहली रोटी नॉर्मल साइज की, दूसरी रोटी इत्तू इत्तू सी, तो जाहिर सी बात है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट, यानी कि क्या है कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उस कंजम्पशन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए. उस कंजम्पशन के बीच में क्या है, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, यानी आप कॉन्टिन्यूअस बैठ करके उसे कंज्यूम करोगे, ये नहीं कि एक सुबह फिर दोपहर फिर शाम फिर रात, नहीं. फिर कंज्यूमर इज रैशनल. कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब क्या हो गया कि उसका मोटिव होना चाहिए कि मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंचना है. ठीक है. तीसरी चीज क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन रिमेन्स अनचेंज्ड. अब पहली, जैसा मैंने बताया कि आपने पहला रोटी खाया, तो जो सब्जी आप यूज़ कर रहे हो या पहला जो कंज्यूम कर रहे हो समोसा, जैसा समोसा आप यूज़ कर रहे हो, तो वो अगले यूनिट में भी वैसा ही टेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी सब कुछ वैसी होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. फिर नो प्राइस चेंजेस. आप किसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हो, आपको बोलते हो सर आपने सारी चीज़ खा ली, बिल पे हो गया, अब इसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं आइसक्रीम फ्री है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया नहीं रहने दो, पेट भर गया, आप कहोगे ठीक है यार ला दो, खा लेते हैं. ठीक है, आइसक्रीम में तो खानी, टहलते टहलते खा लेंगे. तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि 2 कमोडिटी कंज्यूम कर ली, थर्ड कमोडिटी की प्राइस आधी, तो आप बोलोगे नहीं ठीक है 2 तो कर ही लिया, थर्ड भी हम खा लेंगे क्योंकि आधी कीमत देनी है. फिर अगला, इट अज्यूम लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग, इट अज्यूम्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी आप जैसे जैसे कंज्यूम करते हो वो चीज़ क्या होगी, कंजम्पशन लेवल कम होता जाएगा. यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और यूटिलिटी क्या है सबकी, यूटिलिटी सारे कमोडिटीज की क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी सारे कमोडिटी की क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए. मतलब किसी का एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए कि भाई आप समोसा खाओगे तो साथ में जो है क्या कहते हैं सॉस भी चाहिए. ठीक है, तो सॉस की अलग क्वालिटी होनी चाहिए और समोसे की अलग होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस ये लास्ट टॉपिक आपको समझा देता हूं, एक्सेप्शन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एक्सेप्शंस क्या है, मैंने आपसे कहा पहले लॉ क्या है एक बार फिर से समझ लो. लॉ का मतलब क्या हो गया, लॉ का मतलब ये हो गया कि आप
जैसे जैसे कंज्यूम करोगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जानी चाहिए। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अगर आप बात करो और कुछ एंटीक्स की, तो कुछ भाई लोगों को बड़ा शौक होता है एंटीक कलेक्शन के, ठीक है। अब वो जितने भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं, जितनी भी पुराने एंटीक सामान उनके पास पहुंचते हैं, हाई लेवल का पे करके भी वो खरीदते हैं अगर, तब भी उनका मन नहीं भरता। जबकि होना क्या चाहिए कि आपने 1 2 3 4 5 अगर आपने रख लिया, खरीद लिया, तो आप बोलो बस यार बहुत हो गया, आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन जिनका कलेक्शन का शौक है वो उस कलेक्शन के शौक को और बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कमोडिटी क्या करते हैं, कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगला हैबिचुअल एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। एंटी कलेक्शन हो गया, एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। एबनॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है कि कोई, अगर मैं बात करूं जो कि नॉर्मल अपनी मनस्थिति में नहीं है, कोई ऐसा बंदा जो कि अपना फायदा नुकसान नहीं समझ रहा है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो कुछ पागल टाइप का, परमानेंट या टेम्पररी अलग बात है। तो अब हुआ क्या कि उसे हमने कहा कि भाई ऐसा है कि 4 रोटी में क्या हो जाएगा, मन भर जाना चाहिए, लेकिन उसका क्या हो गया, 2 रोटी खाया, 1 रोटी खाया, आधी फेंका, आधी इधर किया, आधी उधर किया, 4 नहीं 40 भी खा गया, आधी खा के आधी फेंक के, फिर भी उसका मन नहीं भरा। तो क्या है कि अगर एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में है तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। हैबिचुअल और एडिक्टिव गुड्स। एडिक्टिव गुड्स का मतलब किसी को स्मोकिंग की आदत है। एडिक्टिव गुड्स का मतलब किसी को स्मोकिंग की आदत है। अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि वो उस आदत को 1 या 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद बोलेगा भैया रहने दो, नहीं, उसे स्मोकिंग की आदत है और वो जितना स्मोक कर रहा है उसे क्या है, उस चीज़ से मन नहीं भर रहा। मतलब उस कंडीशन में भी जहाँ पे हम बात करते हैं हैबिचुअल या एडिक्टिव गुड्स की, वहाँ पे भी क्या होगी, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक्सपेंसिव और ड्यूरेबल कमोडिटी। एक्सपेंसिव जैसे कुछ लोग का होता है, कहते हैं भैया ऐसा है कि महंगी चीज़ें खरीदो, तो जितना महंगा खरीदेंगे ये होगा कि महंगा खरीद लिया। और कोई ड्यूरेबल गुड्स, मैंने सोफ़ा खरीद लिया घर पे, मैंने एसी खरीद लिया घर पे, अब जाहिर सी बात है वो एसी मुझे 4 साल से हर बार गर्मी में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो भाई ऐसा नहीं कि 4 साल या 5 साल में मेरा मन भर गया मैं बोलूँ भैया फेंक दो इसको। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं उसमें भी क्या है, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इनहोमोजीनियस यूनिट ऑफ कमोडिटी। इनहोमोजीनियस का मतलब क्या हो गया बच्चे, इनहोमोजीनियस का मतलब हो गया कि पहला यूनिट जो आपने कंज्यूम किया वो उसकी यूनिट की साइज अलग थी, और सेकेंड यूनिट में क्या हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया, थर्ड यूनिट में थोड़ा और छोटा हो गया, फोर्थ यूनिट में बिल्कुल बच्चों वाला हो गया। तो जाहिर सी बात है फिर बोलोगे कि यार कहाँ, यहाँ तो हमारा यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, भूख मेरी कम होनी चाहिए थी, ये तो उल्टा और बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको पहले पसंद कुछ और था, फिर आप बोलो नहीं नहीं यार अब इसको नहीं खाएंगे, कोई और यूनिट भी ट्राई करते हैं, लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, चेंज इन कंज्यूमर इनकम। चेंज इन कंज्यूमर इनकम का मतलब क्या हो गया कि आपके पास, पहले आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपका बजट होता है 1000 रुपये, अचानक से आपको कहीं से कुछ ऐसा अमाउंट और मिलता है जिसकी वजह से आपका बजट बढ़ गया। बजट बढ़ गया तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे छोड़ो यार कुछ और भी चीज़ें खा लेते हैं, इवन दो आपने कहा कि भाई हम सेटिस्फाई हो चुके थे, पेट हमारा पहले फुल हो गया था। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड। अगर मैंने कहा कि आपको करना क्या है, आपको कॉन्टिन्यूअस बैठ करके एक बार में कंज्यूम करना है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस बैठ कर एक बार में कंज्यूम नहीं करते हो तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों मुझे आपको समझ में आ गया मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसका अजम्पशन भी समझ में आ गया और एक्सेप्शन भी समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान रखना, ये टॉपिक आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो दोबारा से आप हमसे पूछिएगा। और ध्यान दीजिएगा एक बात को कि नोट्स बनाइएगा, प्रॉब्लम होगी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करेंगे। और कहाँ पे मैसेज करेंगे, हमारा नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी सेंड करो, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग दोबारा मिलते हैं।